बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको अनुनासिक पढ़ा रही थी और उसमें अनुनासिक के उदाहरण आज मैं लिखने चल रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अनुनासिक और अनुस्वार समझ लिया होगा। अनुस्वार के उदाहरण मैं लिखवा चुकी हूँ और आज अनुनासिक के उदाहरण लिखवाने चल रही हूँ। तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए और पाठ्यपुस्तक में आए हुए प्रश्नों अनुनासिक के जो उदाहरण है वो भी लिखवाऊंगी, तो आप उसके साथ तैयार रहिए। तो मैं शुरू करती हूँ अनुनासिक के शब्द, जिसको देख के अनुनासिक में आपको थोड़ा सा भ्रम होता है कि कहाँ चंद्र बिंदु लगेगी, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया अनुनासिक के उदाहरण। तो पहला उदाहरण लिखती हूँ बांसुरी। बांसुरी। फिर देखिए कारवां। ये थोड़े कठिन वाले मैं लिखवा रही हूँ, जिसपे चंद्र बिंदु कहाँ लगता है आपको वहम न हो, और आप उसको थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करिए। ऊंट। ऊंट। सांप। पांच। अंधेरा। बांटना। उंगली। उंगली। हंसना। चांद। फिर गंवार। धुआं। आंचल। जांच। जांच। घूंघट। घूंघट। दांत। आंगन। आंगन। गांव। तो देखिए कुछ शब्द मैंने लिखे। एक शब्द मेहंदी बहुत कॉमन है, जो बच्चे प्रायः गलत करते हैं कि मेहंदी कैसे लिखा जाता है। तो में रहता है, हा के ऊपर चंद्र बिंदु होती है, और फिर मेहंदी। तो मैंने कुछ शब्द लिखे। अब मैं कुछ शब्द स्पर्श की जो बुक है आपकी, उससे जोड़ के लिख रही हूँ। तो यहां से शुरू कर रही हूं। बाट। बाट के बाद मां। फूंकना। ये आपकी बुक का है सारा। आंखें। सांस। टांग। पांच। चाहूंगा। चाहूंगा। महंगाई। महंगाई। यहां। पांचवे।
पांचवें, आंसू, आंसू, रस्सियां, रस्सियां, ऊंचाई, ऊंचाई, कांप, कहां, अज़ां, अज़ां, अंग, 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 धुंधले, धुंधले, मियां, गांठ, भावनाएं, ठूस ठूस कर, ठूस ठूस कर, गिलहरियां, पूंछ, गवां, गवां बैठा, बैठा लिख देती हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बूंदा बांदी, मुझे लग रहा है इससे ज्यादा इस पे नहीं आएंगे। बूंदा बांदी। तो देखिए आपको अभ्यास से ही सारी चीजें सीखनी है। उच्चारण और अभ्यास, उच्चारण और अभ्यास दो ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से आप उसको लिखना और समझना दोनों आ जाएगा। अगर आपने उच्चारण सही किया है तो आपको लिखना भी सही आएगा। तो इसलिए ध्यानपूर्वक उच्चारण करिए और उसी हिसाब से सीखिए कि अनुनासिक में कहाँ से शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। तो मैंने ये कुछ शब्द लिखे हैं। अब मैं कुछ शब्द, एक एक्सरसाइज है इसमें, वो करने चल रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे एक एक्सरसाइज है, मैं उसको करवा दूं तो आपको अभ्यास हो जाएगा। तो मैं इसको, ये तो मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक की जो मुख्य शब्द प्रयोग में आए हैं उनको छांट कर लिखने की कोशिश की है। अब इसके बाद मैं एक एक्सरसाइज करवा रही हूँ। पहले मैं शब्द लिखूंगी, फिर उसको करके बताऊंगी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं रब करती हूँ। ये मैंने अनुनासिक के उदाहरण लिखे थे, अब एक्सरसाइज कराने चल रही हूँ। अभ्यास कार्य, अभ्यास कार्य। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुसार का प्रयोग कर पुनः लिखें। निम्नलिखित
निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग कर पुनः लिखें। तो कुछ मैं लिख रही हूँ, फिर आपको बड़ा बड़ा निशान लगाऊंगी ताकि आप देख सकें। शब्द है, देखिए मैं पढ़ूंगी नहीं, सिर्फ लिखूंगी, फिर उसके बगल में उसको शुद्ध करके लिखूंगी। दूसरा है, क्योंकि पढ़ दूंगी तो आपको वो समझ में आ जाएगा, व्यंजन। तीसरा शब्द है मंजन। देखिए शब्द को उच्चारण से सीखा जाता है। अगर उच्चारण करना सही ढंग से आता है तो लेखन की गलतियां खुद से कम होने लगती हैं। फंदा, कंकड़, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अनुस्वार जो है वो सही व्यंजन पर लगे, क्योंकि अगर सही व्यंजन पे ना लग के दो व्यंजनों के बीच लग जाता है तो वो त्रुटि हो जाती है। तो उस त्रुटि को न करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि सही जगह आपका अनुस्वार लगे, क्योंकि अनुस्वार की गलतियां प्रायः बच्चे क्या करते हैं कि दो वर्णों के बीच में दे देते हैं। तो दो वर्णों के बीच में न लगाएं कृपया। शब्द है कंचनजंघा। कंचनजंघा, देखिए इसको उतारिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बगल में अब लिखूंगी। एक कंचनजंघा थोड़ा सा आगे आ गया है, मैं इसको थोड़ा सा रब करके पीछे की ओर लिख देती हूँ ताकि जगह गड़बड़ ना हो। देखिए मैंने उतने में ही इसको लिखने की कोशिश की है। जो आगे बढ़ गया उसको मैं थोड़ा पीछे करके लिख दे रही हूँ। अब मैं लाइन खींचती हूँ ताकि और शब्द लिख सकूं। शब्द है मयंक, फिर है पतंग, फिर है रग, रंग, फिर संवाद,
वंशज। तो इतने शब्द उतारिए। ये अभ्यास प्रश्न है जो मैंने कर दिए हैं। फिर मैं कुछ एक अभ्यास प्रश्न और है उसको भी कराती हूँ। तो उम्मीद है आपने इसका मैं मिटाती हूँ क्योंकि अब रब कर दूं, आप इसको लिख चुके होंगे तो मैं रब करती हूँ। चलिए, तो ये मैंने करा दिया। अब मैं दूसरे प्रश्न पर निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कर पुनः लिखें। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित तो अगला अभ्यास प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कर पुनः लिखें। तो मैं पहले शब्द उतारूंगी, फिर अनुनासिक का प्रयोग करके उसे लिख करके आपको समझाऊंगी। तो आप भी अपनी कॉपी में इसको कर लीजिएगा। निम्नलिखित, आपको ऐसे ही प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक लगाकर पुनः लिखें। तो आपको भी परीक्षा में जब आए तो आप उसे लगा के पुनः लिखा करिए, पुनः लिखें। तो देखिए, ये मैंने प्रश्न उतार दिया। अब इसके प्रश्न को में जितने शब्द दिए हैं वो मैं आपको कराने चल रही हूँ। जो शब्द है आप देखते जाइए, साथ में अपनी कॉपी पे मैं इसको लगा के लिखती भी जा रही हूँ, साथ साथ आप भी लिखिए। शब्द पहले मैं जो अभ्यास प्रश्न है उसका शब्द लिख रही हूँ, साथ में उसको सॉल्व करके बगल में लिख दे रही हूँ। तो आप शुद्ध करके भी उसको लिख लीजिए। हालांकि अगर ये कक्षा में कराया जाता तो मैं आपको सिर्फ शब्द लिखती, आप जब कर लेते तब मैं उसको करके दिखाती। इससे क्या होता कि आपको खुद से सीखने का अवसर मिलता। मगर वीडियो में ये चीज संभव नहीं है तो मैं इसको करती जा रही हूँ। सबसे अच्छी बात होती है कि आप अभ्यास कार्य बढ़ाइए। अगर आप अभ्यास कार्य बढ़ाएंगे तो आपको खुद से चीजें आने लगेंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा कोई चीज। तो जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आप लिखना सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने पीछे शब्द लिखा है लेकिन मुझे ये प्रश्न मिल गया तो मैंने इसको सोचा कि करवा दूं ताकि आपको परीक्षा में कोई चीज आए तो आप खुद से करना सीखें। मैंने उदाहरण में ये सारी चीजें लिखवाई हैं और फिर अभ्यास प्रश्न में पुनः मिल गया मुझे ये, तो आपको खुद से वैसे कर लेना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कर लेंगे।
पीछे जो मैंने लिखवाया उसी में से लगभग शब्द हैं, तो आपको आना चाहिए। देखिए मैंने करा दिया। अब इधर के अभी प्रश्न, अभी शब्द और हैं, तो मैं उनको भी करवा दूंगी, ताकि ये पिछले सालों में आए हुए शब्द हैं, जो पिछले साल जो परीक्षा में कभी कभी पूछे गए हैं, उनमें से शब्द हैं। तो आप इसको पिछले 10 साल के जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें से ये इकट्ठा शब्द हैं। तो प्रश्न 10 वर्षों के प्रश्न अगर आप सॉल्व कर ले तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए मैं कराती चल रही हूँ, शब्द भी उतार रही हूँ और साथ साथ आपको करके देती जा रही हूँ, इससे कि आपको, क्योंकि सब बच्चों की क्षमता एक जैसी नहीं होती, इसलिए मुझे कराना जरूरी है। बांधना, ये वाली चीज भी मैं कराती जा रही हूँ, क्योंकि सन के प्रश्न हैं, कभी भी आपको परीक्षा में आ सकते हैं। ऐसे इसको पढ़िएगा तो आधी, लेकिन अगर आपको लिखा है कि अनुनासिक लगा के, तो शब्द क्या बच जाएगा? आंधी। तो देखिए मैंने 20 शब्द आपको करा दिए, और ये पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों से है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको करिए। फिर मैं एक छोटा सा प्रश्न और करा देती हूँ। खास तौर से पंचम वर्ण वाला वो प्रश्न है कि पंचम वर्ण में अनुस्वार कैसे लगाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया है प्रश्न 3, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। अनुस्वार का प्रयोग शब्द है होगा क्या। दूसरा शब्द है, ये पंचम वर्ण हटा के आपको लिखना है। तो पंचम वर्ण हटा के आपको अनुस्वार लगाना है वहां। फिर देखिए कितना पंचम वर्ण पहले लगा के लिखा जाता था। आज के बच्चों को पंचम वर्ण का महत्व नहीं समझ है। पंचम वर्ण ही अनुस्वार में अब परिवर्तित कर दिया गया है। फिर ये देखिए मैं सारे पंचम वर्ण के प्रश्न को इसको तो लोग ऐसे भी लिख देते हैं मंथन आधा ना करके, क्योंकि ये खास तौर से, लेकिन है ये भी पंचम वर्ण ही।
ये देखिए मैंने लिख दिया। ये देखिए हो गए शब्द आपके पंचम वर्ण के। एक शब्द और याद आ रहा, लिख दूं। तो ये 10 शब्द हैं, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका अनुस्वार और अनुनासिक का टॉपिक जो था वो पूरा हो गया है। अब मैं आगे के कराऊंगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।